हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज का मेरा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों से रिलेटेड छोटी से छोटी बातों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिकअप्स, यानी हिचकी। हिचकी छोटे बच्चों में एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है, और न्यूबॉर्न्स में भी हिचकी एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। हिचकी जो होती है, हिकअप्स जो होते हैं, वो यूजुअली 2 से 3 मिनट तक रहते हैं। पर अगर वो 8 से 10 मिनट तक भी बच्चे को हिचकी आती रहती है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स, आपको बिल्कुल भी वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हिचकी कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी समस्या है। इवन मेरे केस में मुझे भी ऐसा लगता था। जब मेरा बेबी 8 से 10 मिनट तक हिचकी लेता रहता था तो मुझे भी डर लगता था। मुझे भी लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इवन स्टार्टिंग में तो वो 2 से 3 मिनट भी उसकी हिचकी रहती थी तो भी मुझे डर लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। पर फिर मैंने भी इसके लिए अपने रिलेटिव्स, अपने डॉक्टर्स और अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात किया, डिस्कस किया। तब मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर बच्चा 2 से 3 मिनट तक हिचकी ले रहा है तो बहुत ही कॉमन है, और वो अगर 8 से 10 मिनट भी कभी कभी जा रहा है तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, मुझे अपने डॉक्टर से और अपने फैमिली से कुछ ऐसी बातें पता चली, कुछ ऐसे तरीके पता चले जिसको करके हम बच्चों में हिचकी को कम या बंद कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे तरीके जिसको हम करके अपने बच्चे में हिचकी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कुछ कम कर सकते हैं। तो हिचकी आने के कारण क्या हो सकते हैं बच्चों में, सबसे पहले जान लेते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में हिचकी आती है और वो काफ़ी देर तक आती रहती है। हिकअप्स बच्चों के बंद नहीं होते हैं। ऐसा होता है कि जब आपने बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चे के पेट में गैस चली जाती है। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है या बॉटल फीड करता है तो कुछ गैस के बबल्स भी बच्चे के पेट में साथ ही जाते हैं। तो वो गैस के कारण भी बच्चे को कभी कभी हिचकी आना शुरू हो जाती है। या फिर बच्चे ने ज़्यादा दूध पी लिया है तो भी बच्चा हिचकी लेना शुरू कर देता है। इसके साथ ही आपने बर्प दिलाया, यानी कि डकार दिलाई है बच्चों को, पर आप नहीं दिला पाया या डकार नहीं आई बच्चे को, और या फिर वो दूध बच्चे को ठीक से पचा नहीं है, ये भी एक रीज़न होता है बच्चे को हिचकी आने का। और एक जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो होता है ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आई मीन टू से ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जो कुछ बच्चों में सांस की अगर समस्या हो रही है तो भी बच्चे अक्सर हिचकी लेते हैं, और वो हिचकी फिर रुकती नहीं है, वो हिचकी लेते ही चले जाते हैं। तो ये तो हमने जान लिए कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से बच्चों में हिचकियाँ आती हैं, जिससे बच्चों में हिचकी की समस्या होती है। तो आइए अब मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताती हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, काफ़ी कारगर होंगे, और इससे आपके बच्चे में हिकअप की समस्या कम हो जाएगी और थोड़ी देर बाद और अपने आप हिकअप आना बंद हो जाएंगे। सबसे पहला तरीका जो है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। तो बच्चे को जितना आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे उतना आपके बच्चे में हिचकी अगर उसको आ रही है तो वो थोड़ी देर के लिए कम होगी और फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे में ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है वो बदल जाता है, वो चेंज होने लगता है। तो उसकी वजह से बच्चों में हिचकी में बच्चों को आराम मिलता है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे ब्रेस्ट फीड कराते समय तो बच्चे को जल्दी आराम मिलेगा। जैसे कि आपको बच्चे को दूध पिलाते वक्त उसका सर ऐसे रखना है और नीचे आपको अपना हाथ लगा के रखना हुआ है। ऐसे करके ही आपको बच्चे को दूध पिलाना है। इसके साथ ही आपको एकदम लगातार बच्चे को दूध नहीं पिलाते रहना है, लगातार ब्रेस्ट फीड नहीं कराते रहना है। आपको थोड़ी देर ब्रेस्ट फीड कराना है, फिर रुकना है, क्योंकि हमें बच्चे का ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना है जिससे कि उसको हिचकी में आराम मिले। तो आपको उसको रेगुलर इंटरवल पे ब्रेस्ट फीड कराना है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, जो दूसरा तरीका है आपको मतलब बच्चे को आराम दिलाने के लिए, वो है बर्प कराना, यानी कि डकार दिलाना। तो अगर आप बच्चे को जैसे ही आपने दूध पिलाया, ब्रेस्ट फीड कराया, उसके बाद आप बच्चे को ऐसे अपने शोल्डर पे लेकर के लगातार बच्चे के बैक पर टैप करते रहिए, स्लोली स्लोली रब करते रहिए। उससे बच्चे को आराम मिलता है। बच्चे को अगर जैसे आपने दूध पिलाया उसके बाद ही अगर बच्चे को हिचकी आना शुरू हो गई है तो भी डकार दिलाने से बच्चे को आराम मिलेगा, और वैसे भी हमें डकार दिलाना चाहिए। नहीं तो दूध पीते समय बच्चों के पेट में कुछ बबल्स चले जाते हैं गैस के, जो बच्चे को समस्या देते हैं। तो जब आप इसको ऐसे बर्प कराएंगे, डकार दिलाएंगे, अगर हिचकी आ रही है तो भी आपको दूध पिलाने के बाद बच्चे को टैप करते रहना है, हल्का हल्का बैक को रब करना है, डकार दिलाना है। हो सकता है बच्चा एकदम तेजी से तेज एकदम से इसको हिचकी आए, कोई तेज सी साउंड हो, तेजी से बर्प भी कर सकता है, पर इसमें परेशान होने की, वरिड होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको उसको बर्प ज़रूर कराना है।
उसके बाद जो आपको थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो होता है बच्चे को पेट के बल लिटाना, जिसको हम टमी टाइम भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टमी टाइम बच्चों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टमी टाइम। तो आपको बच्चे को पेट के बल लिटाना है, आपको उसके संग कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, उसका माइंड डाइवर्ट करना है और उसके इधर उधर उसको देख इधर मतलब खेलना है, कुछ चीज़ें उसको इधर उधर दिखानी है। इससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद बच्चे को हिचकी आना कम हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी हिचकी बंद भी हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप बच्चे को उल्टा लेटाएंगे तो जो पेट में उसके बबल्स बन गए हैं, उसके पेट में जो गैस के बबल्स बन गए हैं, वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही बच्चा पेट के बल लेटेगा और थोड़ा बहुत भी अगर मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, जो आपकी हेल्प से वो करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, उसका माइंड चेंज होगा, माइंड डाइवर्ट होगा, तो फॉर श्योर बच्चे की हिचकी रुक सकती है और उसके हिकअप्स थोड़ी देर के बाद बंद भी हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, ये बहुत ही हेल्पफुल भी है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। ये जो तरीका है इसमें आपको बच्चे को, जैसे आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया, ये आपको हमेशा मतलब ध्यान में रखना है कि कब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, डजेंट मैटर। जैसे आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया उसके बाद आपको बच्चे को तुरंत नहीं लेटाना। जैसे थोड़ा टाइम आपने बर्फ कराने हैं, बच्चे को शोल्डर पे लिए रहे, काफ़ी देर तक आप उसको बर्फ कराते रहिए, अच्छा समय दीजिए बच्चे को बर्प कराने में, तो उससे गैस के बबल्स निकल जाएंगे, तो हिकअप्स बच्चे को नहीं आएंगे। और साथ ही अगर बच्चे को आ रहे हैं तो भी आपको मतलब जैसे उसको दूध पिलाया तुरंत नहीं लिटा देना है, उसको आपने बर्प कराया उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब बच्चा सोना चाहता है या बच्चा ऑलरेडी सो गया है, तब आपको जब लिटाना है तो या तो आप उसको लेफ्ट करवट लिटाइए या राइट करवट लिटाइए, बिल्कुल सीधा मत लिटाइए उसको, क्योंकि बिल्कुल सीधा लिटाने से भी बच्चों में हिचकी की समस्या हो सकती है और उनको अचानक से हिचकी आना शुरू हो सकती है। इसके साथ ही जो आखिरी चीज़ है, ये लास्ट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि बच्चों में हिचकी कभी कभी देखा गया है, नोटिस किया गया है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से भी बच्चों को हिचकी आना शुरू हो जाती है। तो अगर ठंडियाँ हैं या फिर आपके रूम में एसी ऑन है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, आपको लग रहा है कि बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो आप उसको ब्लैंकेट उड़ा सकते हैं, कोई आप उसको बेडशीट उड़ा सकते हैं, बच्चे की बॉडी को थोड़ा वार्म कर सकते हैं। और जैसे ही आप बच्चे को कोई ब्लैंकेट उठाएंगे, उसको थोड़ा कवर करेंगे, जैसे ही उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही बच्चे में हिचकी आना कम हो जाएगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो ये तो कुछ ऐसी तरीके थे जिससे मैंने आपको बताया कि आप बच्चे में हिकअप्स को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। बट अगर आपको आपके बच्चे में सीवियर प्रॉब्लम लगती है, उसको बहुत ही फ्रिक्वेंट हिचकी आ रही है या हिकअप्स बहुत देर तक बच्चे के रह रहे हैं, तो आपको अगर ये बहुत बड़ी समस्या लग रही है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। ये तो कुछ ऐसे तरीके थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिससे आप अपने बच्चों में हिचकी आना कम कर सकते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे आपके बच्चे में हिचकी आना बंद हो जाएगी। पर यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलना चाहूँगी जो कि आपको अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स हिचकी को बहुत ही अनयूजुअल समझते हैं, वो अपने बच्चे की बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके लिए बच्चों के साथ बहुत ही गलत तरीके से कोई उसकी टंग खींचना शुरू कर देते हैं या फिर फोर्सफुली बच्चे का मुंह बंद करने लगते हैं कि उसको हिचकी आना रुक जाए। तो प्लीज़ आप ये सब एक्टिविटीज़ बिल्कुल मत करिए, इससे आपके बच्चे की परेशानी बढ़ सकती है और अगर बच्चा आपका परेशान होगा तो डायरेक्टली आप ही परेशान होंगे। तो प्लीज़ ऐसे कुछ भी काम मत करें जिससे आपको या आपके बच्चे को परेशानी हो। इसके साथ ही मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहूँगी कि हिचकी एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये न्यू बॉर्न्स में होती ही है। तो आप इसको लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, इसको बहुत बड़ा इशू मत बनाएं, बहुत ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने आज पॉइंट्स बताए इनको अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए अपने बच्चे की हिचकी को कंट्रोल करने की और इसके साथ ही आप मुझे बताइए कि कौन सा तरीका आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।